नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, 1 जुलाई से देश भर में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के साथ नए कानूनों को लागू करने से पहले सभी राज्यों के स्तर पर अब तक की तैयारी के बारे में प्रगति जानी। 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू होने हैं। सीएस ने कहा, कानूनों की जानकारी के संबंध में सभी प्रशिक्षण 20 जून तक पूरे हो जाएंगे। सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रशिक्षण भी 31 मई तक पूरा हो जाएगा। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, भीषण गर्मी के चलते गौला का जल स्तर घटकर 60 क्यूसेक रह गया है। इससे पेयजल आपूर्ति के साथ ही सिंचाई के लिए संकट होने लगा है। सिंचाई विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में गौला का जल स्तर 65 क्यूसेक था, लेकिन मौजूदा आंकड़ा इससे भी 5 क्यूसेक कम है। गौला का जल स्तर हर दिन घट रहा है, इससे पेयजल संकट गहराने लगा है। हर दिन जल संस्थान को शहर को पानी पिलाने के लिए 35 mld पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा विभाग 65 नलकूपों से शहरी क्षेत्र में पानी पिलाने की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन गर्मी बढ़ने और भूजल स्तर कम होने से नलकूपों से पानी का डिस्चार्ज कम हो गया है, जिससे कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, नैनीताल हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को 1 साल के भीतर पूरे प्रदेश में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार ने कई क्षेत्रों में राजस्व पुलिस के स्थान पर रेगुलर पुलिस की व्यवस्था कर दी है। बाकी क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रक्रिया जारी है। दरअसल साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी नवीन चंद्र बनाम राज्य सरकार से संबंधित मामले में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की जरूरत महसूस की थी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तराखंड में निर्मित 12 दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। इनकी गुणवत्ता मानक अनुसार नहीं पाई गई, जिस पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लेकर ड्रग अलर्ट जारी किया है। इनमें देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की निर्माण इकाइयों में निर्मित हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, न्यूरो आई डिजीज, गैस्ट्रोपैरेसिस, एसिडिटी आदि की दवाएं शामिल हैं। बता दें कि बीते महीने भी उत्तराखंड में निर्मित 11 दवाओं के सैंपल फेल आए थे। दरअसल बीते सालों में भारत में निर्मित कुछ दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। खासकर जाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत को भारत में बनी खांसी की दवा से जोड़ा गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दवाओं की निगरानी बढ़ा दी है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, 4 धाम की सुगम यात्रा के लिए शासन प्रशासन की कोशिशों रंग नहीं ला पा रही हैं। तीर्थ यात्रा को आए कई श्रद्धालु धामों के दर्शन किए बिना ही घरों को लौट रहे हैं। प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू की, लेकिन अब तक करीब 4000 तीर्थयात्री ऋषिकेश से घर लौट गए हैं। लौटने वाले यात्रियों का कहना है था कि उत्तराखंड में पहुंचने के बाद भी धामों के दर्शन न कर पाना बहुत बुरा है। यह उनके जीवन का सबसे बुरा अनुभव है। बता दें कि ये लोग अस्थायी पंजीकरण के लिए रोके गए थे, फिर ये व्यवस्था भी बंद कर दी गई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।